हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि आज मैं आपको सेंटेंस एंड इट्स पार्ट इसका थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। आइदर ये सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, किस बेस पर हम डिफाइन करेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है वो जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। स्मार्ट स्टडी 42 करके टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले, जिससे जो भी इस कंटेंट का पीडीएफ है उसको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं प्रोवाइड करा सकूँ उन लोगों को। तो इससे इसमें मतलब जितना भी मैं पीडीएफ बनाती हूँ वो सारा उसमें शेयर कर देती हूँ, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन क्लॉज सेंटेंस कैन बी सिंपली सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ठीक है, क्लॉज की अगर बेस पर देखें तो सेंटेंस जो होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्लॉज के बेसिस पे कैसे मैंने बताया, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसीलिए मैंने क्लॉज पढ़ाया था कि क्लॉज क्या होते हैं। ठीक है, और क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, तो दो क्लॉज मैंने बताया था, मेन क्लॉज, ठीक है, या प्रिंसिपल क्लॉज, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, और दूसरा जो है हमारा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, तो क्लॉज के ऊपर क्लॉज पे ही डिपेंड करेगा कि हमारा जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, देन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। मीन्स सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहे जाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स जिस पर्सन, जिस चीज़ के बारे में हम जो बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिस पर्सन या चीज़ के बारे में हम जो कुछ कह रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं ये हमारा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट पर्सन या थिंग्स हो गया, वो सब्जेक्ट होगा, और उसके बारे में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट होता है। तो सिंपल सेंटेंस जो होता है, एक सब्जेक्ट इसमें होगा और एक प्रेडिकेट होगा। मीन्स इसमें कंप्लीट सेंस निकल के आएगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से मिलके ये सेंटेंस बने होते हैं। देखिए, आगे हम पढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंस कंटेन ओनली वन मेन क्लॉज। मीन्स सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक ही मेन क्लॉज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बना होता है और इसमें एक ही मेन क्लॉज होता है। इट डज नॉट हैव सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसमें कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज होगा, सिंगल ओनली वन मेन क्लॉज होगा। मीन्स इसका कंप्लीट सेंस आएगा और ओनली वन मेन क्लॉज होगा। ओके, कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माई फादर इज़ अ सीनियर मैनेजर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स मेरे फादर इस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मैनेजर हैं। तो माई फादर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो मीन्स माई फादर सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड प्रेडिकेट। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंस का निकल के आ रहा कि मेरे फादर इस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं। ओके, दूसरा है चंडीगढ़ इज़ अ प्लान सिटी। मीन्स चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है। तो चंडीगढ़ क्या हो गया, सब्जेक्ट चंडीगढ़ के बारे में बात की जा रही है, और चंडीगढ़ क्या है, ये प्लान सिटी है। तो ये इज़ अ प्लान सिटी, ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। माइक्रोबायोलॉजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। ओके, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा।
ठीक है। तो बताते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस है कि उसमें ओनली वन मेन क्लॉज होते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और ये सिर्फ ओनली वन इसमें मेन क्लॉज होते हैं, इसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस, a compound sentence is one which contains two or more principal clause. It may or may not have subordinate clause. Means क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक मेन क्लॉज होता है या प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स बोलें कि कंपाउंड सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं और दे ज्वाइन टुगेदर विद अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और वो दोनों सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू ज्वाइन होते हैं। फर्दर देखिए, फिर से हम एक बार समझ लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक मेन क्लॉज होते हैं। ठीक है, और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं दो या दो से अधिक दोनों, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस जो होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी। ही इज़ पुअर येट ही इज़ हैप्पी। ही इज़ पुअर एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, ही इज़ हैप्पी। ठीक है, ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी। ओके, तो ही इज़ पुअर एक कंप्लीट सेंस है, ही इज़ हैप्पी एक कंप्लीट सेंस है। मीन्स ये भी क्या हो गया, आपका मेन क्लॉज हो गया, ये भी क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। बीच में ये क्या लगा है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंस एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ओके, देखिए इसी को एक्सप्लेन किया गया कि जो ये सेंटेंस है इसमें दो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मतलब दो सेंटेंसेस एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसमें मीन्स दो मेन क्लॉज हैं। ओके, दूसरा फर्दर एग्जांपल देखते हैं। यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल। यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल और स्टे विद योर रिलेटिव्स। ठीक है, आप या तो हॉस्टल में रह सकते हैं या अपने रिलेटिव्स के साथ रह सकते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल, आप हॉस्टल में याद रह सकते हैं, और यू मे स्टे इन योर विद योर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के साथ रह सकते हैं। तो दोनों कंप्लीट सेंस हैं। ओके, दोनों का कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, और दोनों जो सेंटेंस है एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन और के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। ओके, दूसरा देखिए एग्जाम्पल। द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग। ठीक है, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। ठीक है, द बर्ड्स वर सिंगिंग, चिड़िया गा रही हैं। द स्प्रिंग इन वॉज इन द वेदर, और मौसम में क्या है, मौसम में स्प्रिंग मतलब बसंत है। ठीक है, और बसंत हवा में बसंत है। ठीक है, ये आया सेंस इसका। तो द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग, ये भी कंप्लीट सेंस है। द बर्ड वर सिंगिंग, ये भी कंप्लीट सेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। एंड स्प्रिंग वॉज इन द एयर। ठीक है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, आपके तीन मेन क्लॉज हैं। ठीक है, तीन मेन क्लॉज हैं, और ऊपर फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो है इसमें दो मेन क्लॉज हैं। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे, हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फर्दर मोर एग्जाम्पल, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस एज आई वेंट टू दिस फार्म हाउस सेवरल टाइम्स। मैं इस फार्म हाउस में बहुत बार गया, बट आई वॉज अनेबल टू मीट हिम। मीन्स मैं इस फार्म हाउस में बहुत बार गया लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई वेंट टू फार्म हाउस सेवरल टाइम्स, मैं फार्म हाउस बहुत बार गया। ठीक है, दूसरा है आपका आई वॉज अनेबल टू मीट हिम, मैं उससे नहीं मिल पाया। तो दोनों कंप्लीट सेंटेंस है, और ये दोनों कंप्लीट सेंटेंस एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन बट के थ्रू जुड़ा हुआ है।
ओके तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगे। फर्दर देखते हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, येट ही वॉज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो बहुत इंटेलिजेंट है फिर भी वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ए कंप्लीट सेंटेंस, ही वॉज फेल्ड इन इन द एग्जामिनेशन, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, और दोनों कंप्लीट सेंटेंस एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेनी डॉक्टर्स आर अटेंडिंग ऑन हिम स्टिल ही इज आउट ऑफ डेंजर, मीन्स मेनी डॉक्टर्स अटेंडिंग ऑन हिम, बहुत से डॉक्टर्स उसे अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं। ही इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर, वह खतरे से बाहर नहीं है। ठीक है, तो दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, एक मीन्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ रहा है। दोनों सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग है, इसीलिए क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। ठीक है, मीन्स दो मेन क्लॉज है इसमें। ही इज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत थका था। फॉर ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, जैसा कि वह सुबह से काम कर रहा था, वह बहुत थका था। ही वॉज वेरी टायर्ड, मेन क्लॉज हो गया। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लगा हुआ है, फॉर यहाँ पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और दो मेन क्लॉज को ये जोड़ रहा है, दो मेन सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो या दो से अधिक मेन क्लॉज हो, या प्रिंसिपल क्लॉज हो, या इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, और उसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो भी सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ओके, फर्दर देखते हैं सम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के कुछ एग्जांपल्स, जैसे एंड हो गया, एज वेल एज, ऑल्सो, टू, बोथ हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाउ, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज और, एल्स, स्टिल, ओनली, हाउएवर, वेयर, एज, बट, देयरफॉर, फॉर, सो देन, ये सारे एग्जांपल जो हैं वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के हैं। ओके, इसका यूज़ करके कोऑर्डिनेट मीन्स हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्दर देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ओनली वन मेन क्लॉज होता है। ठीक है, देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज वन विच कंटेन्स ओनली वन, ठीक है, ओनली वन मेन क्लॉज, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम, और इसमें एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें सिर्फ एक सिंगल मेन क्लॉज होगा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक ही मेन क्लॉज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, यू विल पास क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस, यहाँ पे यू विल पास एक क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्या है, आपका मेन क्लॉज है। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड ये क्या है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, मीन्स इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब है, लेकिन क्या है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, वर्क हार्ड क्या है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन किस पे डिपेंड है, आपका यू विल पास, मेन जो आपका मेन क्लॉज है। ठीक है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और यू विल पास मेन क्लॉज हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड करते हैं मेन क्लॉज पे। फर्दर एग्जाम्पल इसी को डिस्क्राइब किया गया है, यू विल पास मेक अ गुड सेंस बाय इटसेल्फ। यू विल पास जो है यहाँ पे खुद में एक गुड सेंस एक्सप्रेस कर रहा है, तो एंड हेंस कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ, और इसका खुद का एक अलग सेंस है। ठीक है, अपने खुद में ये स्टैंड है। दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसे प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। ओके, देन इफ़ यू वर्क हार्ड कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली। इफ़ यू वर्क हार्ड कोई सेंस नहीं निकल के आ रहा। ठीक है, ये मीन्स इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये किस पे डिपेंड है, यू विल पास पे डिपेंड है। ठीक है, कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आप पास होगे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, इफ़ यू वर्क हार्ड किस पे डिपेंड करता है, यू विल
पास पर, ठीक है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। यू विल पास जो हो गया आपका मेन क्लॉज हो गया। ओके, फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं। एज सून एज द मीटिंग बिगिन, ठीक है, एज सून एज द मीटिंग बिगिन अ member said that he wanted to raise a point of order, ठीक है। as soon as meeting began पहला हो गया। a member said, एक मेंबर ने कहा that he wanted to raise a point of order। तो इसमें क्या हो गया, इसमें मीन्स तीन पार्ट हैं, इस सेंटेंस के तीन पार्ट हो गया। फर्स्ट ये हो गया as soon as began, ठीक है, कुछ सेंस नहीं आ रहा है इसका, तो ये क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। ये he that he wanted to raise a point of order, ठीक है, that he wanted to raise a point of order, ये भी क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। a member said, एक मेंबर ने कहा, ठीक है, ये अपने में कंप्लीट सेंस है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका मेन क्लॉज हो गया। तो इस एग्जाम्पल में आपके दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं और एक मेन क्लॉज है। आई होप ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ के करोगे तो हो जाएगा, इजी है, कुछ है नहीं इसमें। बस यही देखना है कौन सा मेन क्लॉज हो गया और कौन सा सबऑर्डिनेट हो गया, कितने सेंटेंस में मेन क्लॉज यूज़ हुए हैं, कितने सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज़ हुए हैं, इसी पे सेंटेंसेस में डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। सेंटेंसेस में डिफरेंस बस क्लॉज के बेस पे करते हैं कि कितने मेन क्लॉज यूज़ हुए हैं, कितने सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, फर्दर एग्जाम्पल मीन्स इसी का एनालिसिस किया गया है कि एज सून एज मीटिंग बिगिन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। दैट ही वांटेड टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और अ मेंबर सेड जो है ये आपका मेन क्लॉज हो गया। ओके, देखिए कुछ फर्दर एग्जाम्पल भी दिए हो गए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, जैसे द चिल्ड्रन रोड एट एलिफेंट दे विजिटेड टू जू, ठीक है। जब बच्चे जू गए तो उन्होंने एलिफेंट को रोड पर देखा, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन, एक सेकेंड, व्हेन का यूज़ हुआ है, ठीक है। आई थिंक दैट द प्रेसिडेंट विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, तो इसमें क्या है, द प्रेसिडेंट विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, ठीक है, इस प्रपोजल को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक आपका मेन क्लॉज हो गया, ठीक है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं सोचता हूँ, तो ये क्या हो गया आपका ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। दे वर सो टायर्ड दैट दे सिंपली हैड टू सिट डाउन टू टेक रेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन सो का यूज हुआ है, दैट का हुआ। दे वर सो टायर्ड, वो इतना थके थे, दैट दे सिंपली हैड टू सिट डाउन, वो आराम से बैठ गए, एंड टू टेक रेस्ट, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हैं। सम फर्दर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के एग्जांपल्स जैसे आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सून एज होगा, वाइल, अनटिल, सो, एज लॉन्ग एज, टिल, इन ऑर्डर टू, लीस्ट, सो, दैट, बिकॉज, supposing, unless, whether, as much as, so far as, according to as, although, whatever, विच एवर, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के हैं। ओके, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा, इसीलिए मैंने क्लॉज पहले पढ़ा दिया था कि क्लॉज क्या होता है, इसको पहले आप समझ लें, फिर आप इस टाइप ऑफ सेंटेंसेस को समझ पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो अगर हम एनालिसिस करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं, तो सेंटेंस कैसे बनते हैं इस पे किस पे डिपेंड करते हैं, ये क्लॉज पे डिपेंड करते हैं कि कितने क्लॉज, कौन कौन से क्लॉज यूज़ हुए हैं, किसमें क्या क्लॉज यूज़ हुआ है, उसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं ये किस टाइप का सेंटेंस होगा। तो सेंटेंसेस जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप सिंपल सेंटेंस में क्या देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस में आपका वन सब्जेक्ट होता है
वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट हुआ, ठीक है। और इसमें ओनली वन मेन क्लॉज होते हैं, ठीक है। मीन्स मेन क्लॉज क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, इसका कंप्लीट सेंस निकल के आता है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, मेन क्लॉज बोलेंगे, ओके। तो आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसको तो मैंने इतनी बार आपको बोल दिया है, आई होप आप लोग को सबको याद हो गया होगा। सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट पर्सन और थिंग्स होते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, क्या डिफाइन करते हैं, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। देन हमने बताया, इसके एग्जाम्पल दिए थे कि सिंपल सेंटेंस में ओनली वन मेन क्लॉज होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए थे, माई फादर इज़ अ सीनियर मैनेजर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो माई फादर क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो वर्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट से बने होते हैं, और ये इसमें ओनली वन मेन क्लॉज होता है, ठीक है। चंडीगढ़ इज़ अ प्लान सिटी, माइक्रोबायोलॉजी इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिए हैं। फिर फर्दर हम देखे थे कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक मेन क्लॉज होते हैं। इसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज हो भी सकते हैं, हो भी नहीं, अगर मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो सेंटेंस जो होता है वो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं, ओके। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया है कि ही इज़ पुअर, ठीक है, एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, मेन क्लॉज है, ही इज़ हैप्पी, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपका यट का यूज़ हुआ था, ठीक है। इसमें दो मेन क्लॉज हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन यट का यूज़ हुआ है। फिर फर्दर हमने एग्जाम्पल बताया था, जैसे यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल और स्टे इन योर रिलेटिव्स, ठीक है। आप अपने आप हॉस्टल में रह सकते हो या अपने रिलेटिव्स के पास रह सकते हो। तो यह इसमें क्या हो गया, इसमें भी दो सेंटेंस हैं, और दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, दोनों सेंटेंस क्या है, मेन क्लॉज हैं, ठीक है। और ये जुड़े हुए हैं आपके और से, मीन्स कोऑर्डिनेट कंजक्शन के थ्रू। इसमें आप क्या है, तीन सेंटेंस है, द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग, द बर्ड्स वर सिंगिंग, एंड स्प्रिंग वॉज इन द एयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंजक्शन लगा, एंड का यूज़ हुआ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड का यूज़ हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तीन मेन क्लॉज हैं, मीन्स तीनों का कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होंगे आपके कंपाउंड सेंटेंस होंगे। फर्दर एग्जाम्पल देखे थे कि बट का, यट का, स्टिल का, फॉर का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। फिर कंपाउंड सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स बताए थे, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक बार नज़र से निकालना है, उसे रटना नहीं है, ठीक है। नज़र से निकाल के ले जाना है, आप लोगों को 2-3 बार देख लोगे क्लियर हो जाएगा। फिर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक मेन क्लॉज होता है, मीन्स इसमें एक प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट या कह सकते हैं मेन क्लॉज, सिर्फ एक मेन क्लॉज होता है, और एक या एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेन क्लॉज पे। जैसे एग्जांपल दिए थे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। तो यू विल पास क्या है, ये कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, तो ये मेन क्लॉज हो गया। इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, ये क्या हो गया, सबॉर्डिनेट क्लॉज, मीन्स ये सबॉर्डिनेट क्लॉज डिपेंड है मेन क्लॉज पे। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो ही आप पास होगे, ओके। फर्दर एग्जांपल इसी को एक्सप्लेन किए थे कि मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। इसको फर्दर मैंने बताया था। फिर दूसरा मैंने एग्जांपल दिया था कि इसमें क्या हो गया, इसमें तीन पार्ट में सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तीन सेंटेंसेस है, एज सून एज द मीटिंग बिगिन। तो ये क्या हो गया आपका, एक सबॉर्डिनेट कंजक्शन, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अ मेंबर सेड, एक मेंबर ने कहा, ये कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। दैट ही वांटेड टू रेज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, कि वह एक मुद्दे पे बात करना चाह रहा है, मुद्दे को उठाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या हो गया, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो मीन्स क्या हो गया, इसमें दो मेन क्लॉज हो गए और दो सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गए और एक मेन क्लॉज हो गया। इस टाइप का सेंटेंस जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाएगा। फर्दर हम देखे थे, इसी को एनालिसिस किए थे कि इसमें क्या हो गया, एज सून एज,
इसका एनालिसिस किए थे कि एज सून एज द मीटिंग बिगिन, ठीक है, ये आपका सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। दैट ही वांटेड टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये भी है सबॉर्डिनेट कंजक्शन है। और अ मेंबर सेड, ये क्या है आपका मेन क्लॉज है। ठीक है, आगे फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखे थे, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट कंजक्शन क्या है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपका आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, ग्रेट डे। थैंक यू लिसनिंग फॉर मी।